इंडिया में देख रहा था कुछ ऐसे उड़न बातोड़ी चल रहा था कि कुछ हिंदू गैंग मियाँ गैंग, उस लाइन पे अभी मत ले जाइए। कल जो सेंको ज्वेलरी स्टोर में जो चोरी का घटना हुआ है, काफ़ी शॉकिंग घटना था। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि ये वाला घटना की खबर मिलते ही 5-10 मिनट के अंदर ही अंदर हमारा लोकल टीम पहुंच गया था और सारे सीनियर ऑफिसर्स पहुंच गए थे और इमीडिएटली हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। इस वाले स्टोर रूम में ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था और ना कोई सिक्योरिटी अलार्म था। तो मेरे ख्याल से इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक यही लग रहा है कि जिन भी लोगों ने इसमें चोरी करी है वो उन लोगों ने इस एरिया का रेकी किया था और इस वजह से इस स्टोर को आइडेंटिफाई करके उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ने पूरे एरिया का हम लोग सीसीटीवी वगैरह एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा जितना भी सोर्स नेटवर्क है उसको एंगेज कर दिया गया है। मैं खुद पर्सनली सारे जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में हमारे एसपीज़ हैं उनके साथ में मैं टच में हूँ। डीआईजी सर, रेंज डीआईजी सर एंड ऑनरेबल डीजीपी सर, वो भी खुद इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सुपरवाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने कल पिक किया था, कितना इन्वॉल्वमेंट है क्या है मैं उस पर अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और भी कुछ लोग को हम ढूंढ रहे हैं और जैसे ही कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर। देखिए, वो 4 लोग को हमने पिकअप किया है और भी जो इस एरिया में पुराने जो सस्पेक्टेड लोग हैं जो पुराने केसेस में इन्वॉल्व है, चोरी के केसेस में, उनको हम सब पिक कर रहे हैं। उनका इस केस से क्या लिंक है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इस समय कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक बार जब कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा तब मैं आप सब मीडिया में देखिए, मैं अभी उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट जो कल जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला था, एक प्रोफेशनल गैंग का एक इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आपने कल देखा कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ का हाथ बांधा था, मुख पे टेप लगाया था। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोफेशनल गैंग है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ के हो, कुछ बाहर के हो, वो सब अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, टीम कल से ही हमारा पूरा एक्टिव है और जैसे मैंने बोला कि हम लोग बाकी जगह से भी हेल्प ले रहे हैं। आपने कल देखा होगा मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी हमारा जो अभी रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया है, हम उसके थ्रू भी फॉरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो लिया है उसको हम क्वालिटी इंप्रूव करके उस पर भी हम आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं एंड आई एम श्योर हमें कुछ लीड्स मिले हैं। हम बहुत ही जल्दी इसमें आपको कुछ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। जी जी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिला है। आपने कल देखा होगा, कल भी पूरा रात भर हमारा टीम लगा रहा, आज भी दिन भर से मॉर्निंग से पूरा टीम इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। कुछ लीड्स आए हैं, जैसे ही कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन या कुछ मिलता है, रिकवरी होता है, मैं आप लोग मैं इस पर अभी कुछ गारंटी के साथ अभी नहीं बोलना चाहूँगा और अभी इस समय मैं आप लोग के थ्रू सबको यही एक वो सलाह देना चाहूँगा या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कभी कंक्लूजन पे मत पहुँचिए। मैं मीडिया में देख रहा था कुछ ऐसे उड़न बातोड़ी चल रहा था कि कुछ हिंदू गैंग मियाँ गैंग, उस लाइन पे अभी मत ले जाइए। जैसे ही कुछ होगा हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस अपना काम पूरा ड्यूटीफुली कर रहे हैं, पूरा एक्टिव मोड में है। सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं सारे डिस्ट्रिक्ट का इसमें धन्यवाद भी करना चाहूँगा, वो लोग हेल्प कर रहे हैं एंड मुझे पूरा उम्मीद है हम लोग इसमें बहुत लास्ट वीक মানে তাত যিসকল আছিল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে আৰ্মছ লৈ আহিছিলে, যে আপোনালোকে যিখিনি তথ্য পাইছে এইটো আৰ্মছ লৈ অহাটো देखिए, जो अभी तक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एफआईआर दिया है, उसमें उन्होंने आर्म्स का मेंशन किया है। लेकिन कई बार ऐसा जो आपका टॉय पिस्टल होता है, जो एक्चुअली आर्म्स नहीं, लेकिन क्योंकि मेटेलिक होने से दूर से देखने में पिस्टल जैसा लगता है, तो अभी उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकते कि क्या एक्चुअल आर्म था या वो पिस्टल टॉय पिस्टल था। बट एक अच्छी चीज़ है कि किसी भी कर्मचारी को ऐसे कुछ इंजरी नहीं हुआ है ज़्यादा और कोई ऐसे फायरिंग का घटना नहीं हुआ है। तो बाकी एक्चुअल आर्म्स था या पिस्टल आर्म्स मतलब टॉय पिस्टल था, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद